तो हमारा जो नेक्स्ट हम लोग का पे जो टास्क है ना, वो क्या है हम लोग का पे बाउंड्री कंडीशन है ना एट इंटरफेस ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पे जो इंटरफेस मतलब जो जो दो मीडियम को हम लोग सेपरेट कर रहे हैं ना, उसको हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। तो वो कर्व भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है, जो सरफेस होगा है ना, उससे हम लोग यहाँ पे कोई वो तो पता ही होगा हम लोग यहाँ पे। जैसे ये एक मीडियम, दो मीडियम को सेपरेट कर रहे हैं ना, ये हम लोग का मीडियम 1 है, ठीक है, मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है ना। तो इसको दोनों को सेपरेट करने वाला ये हम लोग का इंटरफेस हम लोग है ना, इसको बोल सकते हो इंटरफेस या सरफेस है ना, बाउंड्री है ना, जो भी है सरफेस बाउंड्री, ये हो जाएगा हम लोग का, राइट, ये हो जाएगा। तो ये कर्व भी हो सकता है, और जो हम लोग यहाँ पे है ना, जो इस तरीके से जैसे हम लोग यहाँ पे कर्व हुआ या स्पेरिकल वाला जैसे हुआ, तो इसका जो भी मीडियम होगा हम लोग यहाँ पे दो मीडियम को सेपरेट करें हम लोग यहाँ पे, एक इन साइड वाला जो मीडियम है ना, यहाँ पे बोल सकते हो यहाँ पे एक इन साइड वाला मीडियम है, एक आउट साइड वाला मीडियम है। तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे दो चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इस पे इसके टेंजेंशियल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसका परपेंडिकुलर इसका पैरेलल देखेंगे हम लोग यहाँ पे, परपेंडिकुलर और पैरेलल हम लोग यहाँ पे देखेंगे, राइट। इसका हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, एक टेंजेंट जो क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे टेंजेंशियल या टेंजेंट यहाँ पे बोल सकते हो ना, जो एक पॉइंट को टच करके जाएगा उसको टेंजेंट बोलेंगे। कोई भी टाइप का मीडियम हो टेंजेंट, तो इसका क्या हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर यानी कि जो रेडियल कंपोनेंट होगा हम लोग यहाँ पे रेडियल लाइन, यानी कि परपेंडिकुलर तो इंटरफेस हो जाएगा, ये तुम्हारा इंटरफेस हो जाएगा यहाँ पे है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेडियल लाइन है ना। तो रेडियल लाइन हमेशा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू इंटरफेस, और ये हो जाएगा टेंजेंशियल जो लाइन है हम लोग यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द इंटरफेस है ना। दोनों मीडियम को जो डिवाइड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट से टेंजेंट हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो उसका परपेंडिकुलर ही हो जाएगा। यहाँ पे तो ओब्वियसली यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यही लाइन ही मिलेगा तुमको यहाँ पे, उसका एक परपेंडिकुलर होगा और एक हो जाएगा जो टेंजेंशियल होगा। जैसे मान लिया जैसे इस मीडियम में है ना इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, और जो डायरेक्टिव भी उसी डायरेक्शन में अगर होगा तो उस मीडियम में हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे D1 है एग्जाम्पल के लिए। सिमिलरली इस मीडियम में ठीक है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे, ठीक है, E2 है मीडियम 2 में, और जो डायरेक्टिक जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या है D2। ऐसे हम लोग यहाँ पे देखें, तो इनका हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि इस पे अभी जैसे तुमको यहाँ पे बताया था है ना, पैरेलल कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट लीनियर मीडियम के लिए हम लोग यहाँ पे ये होता है हम लोग यहाँ पे D इज इक्वल टू, ये लीनियर मीडियम के लिए होता है, और हम लोग का जो सिलेबस जो क्वेश्चन है वो लीनियर मीडियम के लिए ही आएगा हम, ओके, राइट। तो ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो पता है हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बाउंड्री कंडीशन हम लोग यहाँ पे पहले लिखते हैं हम है ना, मीडियम्स के लिए हम लोग हर मीडियम्स के लिए हम लोग यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जो हम लोग यहाँ पे जो पैरेलल कंपोनेंट है ना, ये हम लोग यहाँ पे जो भी मीडियम्स का हम लोग यहाँ पे जो भी दोनों मीडियम का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा हम लोग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो E1 पैरेलल इज इक्वल टू E2 पैरेलल, ये पैरेलल को मैं ऐसे लिख रहे हैं, मतलब E1 का दो कंपोनेंट होगा पैरेलल टू द इंटरफेस, पैरेलल मतलब बोल रहे हैं पैरेलल टू द इंटरफेस ये वाला, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। और E2 का भी पैरेलल टू द इंटरफेस क्या हो जाएगा कंपोनेंट, ये कंपोनेंट होगा एक, और जो हो जाएगा परपेंडिकुलर इंटरफेस हम लोग का E2 का ये हो जाएगा, ये इंटरफेस है ना, इसी का हम लोग यहाँ पे पैरेलल और परपेंडिकुलर देखेंगे, राइट। ये इंटरफेस है, इसी का ही हम लोग यहाँ पे पैरेलल और परपेंडिकुलर यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ओके, राइट। तो ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो पहला E1 पैरेलल इज इक्वल टू E2 पैरेलल, ये ऑलवेज रहेगा, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पढ़ेंगे वहाँ पे, तो मतलब कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द इंटरफेस इज कांस्टेंट, इसको यहाँ पे तुम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो है ना। E1 पैरेलल इज इक्वल टू E2 पैरेलल हो गया हम लोग यहाँ पे, राइट। तो ये हो गया हम लोग यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो बेसिकली ये कहाँ से आया है ना, इसका डेरिवेशन भी अगर तुम देखना चाहते हो देख सकते हो हम लोग, पहले लिख लेते हैं एक जगह पे, और उसका अगर तुम क्विकली उसको डेरिवेशन देखना चाहते हो देख सकते हो हम लोग, है ना। ये हो गया हम लोग यहाँ पे, और परपेंडिकुलर देखेंगे है ना ई का, तो E1 ठीक है परपेंडिकुलर एबव, यहाँ पे ऐसे लिख दो E1 परपेंडिकुलर एबव यानी कि जो E1 है, और माइनस E1 परपेंडिकुलर बिलो,
ये इक्वल क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा हम लोग E1 परपेंडिकुलर एबव और E1 परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है हम लोग यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन हम लोग यहाँ पे देख चुके थे जब हम लोग यहाँ पे जो फाइंड आउट किए थे हम लोग यहाँ पे ये चीज इसमें हम लोग यहाँ पे ऐसे ही जस्ट सिंपल क्वेश्चन कर रहे थे वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि अगर मैं एप्सिलॉन को यहाँ पे दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दूंगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, दोनों साइड से एप्सिलॉन को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एप्सिलॉन नॉट E1 और एप्सिलॉन नॉट E2, राइट। यहाँ से अगर तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे तो इसी से ही तुम्हारे पास जो सेकंड जो आ जाएगा हमारे पास, यानी कि डिसकंटिन्यूटी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट या नॉर्मल कंपोनेंट वो डिसकंटिन्यूअस होता है, इसका कहने का मतलब ये है। ओके, और इसका जो फॉर्म आएगा यहाँ से तुम और एक फॉर्म तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे कि जो क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे डी डॉट ये जो है था हम लोग यहाँ पे डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या था हमारे पास क्यू फ्री था, है ना, क्यू फ्री था हम लोग यहाँ पे। तो इसको जब इसको क्यू फ्री को क्या लिखूंगा हम लोग यहाँ पे सिग्मा डॉट डी एस लिखूंगा हम लोग यहाँ पे, है ना, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे सिग्मा डॉट डी एस आ जाएगा, सिग्मा फ्री डॉट डी एस आ जाएगा, सिग्मा फ्री और यहाँ पे डी एस आ जाएगा हम लोग यहाँ पे जो ई डॉट डी एस है तो सिग्मा फ्री और डी एस आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब तुम इसको कंपेयर करोगे डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे लोगे, है ना, दो जो यहाँ पे तुम यहाँ पे इसको बेसिकली क्या है देखो सिग्मा फ्री डॉट डी एस आ गया यहाँ पे, तो ई डॉट डी एस है तो डी एस को क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन डी डॉट एन कैप डी एस इजिकल क्या हो जाएगा सिग्मा फ्री डी एस, ऐसे आएगा डी डॉट एन कैप डी एस करोगे तो सिग्मा फ्री डी एस आएगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे एन कैप जो भी सरफेस इंटरफेस में हम लोग यहाँ पे टोटल यहाँ पे देखना है हम लोग यहाँ पे, है ना, कोई भी जो सरफेस पे तुम दो कंपोनेंट लोगे हम लोग यहाँ पे आउटवर्ड और इनवर्ड हम लोग यहाँ पे लोगे, जैसे ये एक सरफेस है ना, इस पे तुम यहाँ पे कंपोनेंट यहाँ पे लोगे ना यहाँ पे। तो टोटल यहाँ पे जो सरफेस या जो भी सिलेंडर यहाँ मतलब क्वेश्चन सरफेस लोगे यहाँ पे तो इसका दो यहाँ पे होगा परपेंडिकुलर होगा, एक आउटवर्ड एक नॉर्मल होगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा आउटवर्ड नॉर्मल एन कैप होगा और इनवर्ड जो होगा सरफेस की मीडियम 2 के लिए हो जाएगा माइनस एन कैप हो जाएगा, बेसिकली वही है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम इसको जब तुम लिखोगे तो डी परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे इसका, है ना, नॉर्मल क्या होता है परपेंडिकुलर सरफेस होता है, तो डी परपेंडिकुलर ऑफ मीडियम 1 जो अबव है बेसिकली वही है हम लोग यहाँ पे डी परपेंडिकुलर अबव माइनस डी परपेंडिकुलर बिलो। एन कैप करोगे ना वहाँ पे एन कैप माइनस एन कैप करोगे कंपेयर करोगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा सिग्मा फ्री, ये आ जाएगा। तो यहाँ से सेम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ये जो है ये कहाँ से आया, ये चीज जो ये आया ये बेसिकली इससे आया तुम्हारा, कहाँ से आएगा तुम्हारे पास ई डॉट डी एस, है ना, इसके तुम प्रूफ भी देखना चाहते हो तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, बेसिकली क्या हो जाएगा जो सरफेस है वो हो जाएगा सिग्मा, है ना, डी एस ये तो हो जाएगा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे टोटल सिग्मा है ना, टोटल सिग्मा है जो क्यू इनक्लोज वाला था हम लोग यहाँ पे। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो ई डॉट डी एस जब करोगे हम लोग यहाँ पे तो बेसिकली इसको मैं क्या लिखूंगा हम लोग यहाँ पे टोटल क्लोज में हम लोग यहाँ पे ई डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू सिग्मा डी एस बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा टोटल, राइट। तो यहाँ पे जो एन कैप हो जाएगा तो यहाँ पे दो मीडियम है या ऐसे तुम यहाँ पे मान लो है ना, यहाँ पे दो मीडियम हम लोग यहाँ पे एक यहाँ पे एन कैप हो जाएगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, एक इधर हो जाएगा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड हम देखेंगे। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन सरफेस होगा हम लोग सरफेस यहाँ पे देखेंगे तो इस सरफेस में ठीक है एक आउटवर्ड हो गया एक नॉर्मल इनवर्ड हो गया। तो ये सरफेस की बात करें ना हम लोग यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ई, ठीक है, ई इसका जो नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर होता है हम लोग यहाँ पे और पैरेलल के साथ क्या हो जाएगा ई डॉट एन कैप जीरो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो ई परपेंडिकुलर अबव माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस एन कैप हो जाएगा ई परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू डी एस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन। यही है हमारा पहला जो हम लोग यहाँ पे कंडीशन था, तो यहाँ पे सिग्मा था, राइट, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा तो ये सीधा तुम यहाँ पे देख सकते हो। और डेल जो डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा ई परपेंडिकुलर अबव माइनस डी परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा फ्री हो जाएगा। तो ये तुम्हारा डी और ई में हम लोग यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन है। अब इसका स्पेशल केस देखेंगे, बेसिकली सिग्मा फ्री है ना, तो इसका हम लोग यहाँ पे स्पेशल केस देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि अगर है ना ये सरफेस चार्ज ये क्या है ये इक्वल टू फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी एट इंटरफेस, फ्री सरफेस चार्ज एट इंटरफेस। अगर वहां पर सरफेस चार्ज नहीं हो तो अगर वहां पर सरफेस चार्ज नहीं हो तो इफ सिग्मा फ्री इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा डी परपेंडिकुलर एबव, एबव मतलब मीडियम 1 है ना यहाँ पे, है ना, और माइनस डी परपेंडिकुलर बिलो
मीडियम 2 है। एबव मतलब मीडियम 1 है, जो है हमेशा हमेशा मैं बात करूँ यहाँ पे एबव मतलब यहाँ पे मीडियम 1 है, तो ये सरफेस के एबव है, ये सरफेस हम लोग इंटरफेस इसके एबव है और ये बिलो। सरफेस ये है तो एबव है और बिलो है हम लोग। एबव को हम से पॉजिटिव ले रहा हूँ एन कैप, है ना, आर कैप डायरेक्शन से बाहर सकता हूँ, राइट। तो ये हो जाएगा हम लोग, तो डी परपेंडिकुलर एबव और डी परपेंडिकुलर बिलो हो जाएगा हम लोग पे। तो ये ऑलवेज, ठीक है, नॉट ऑलवेज, जब ये होगा तभी हो जाएगा हम लोग। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे माइंड में रखना कि सिग्मा पी तो ऑब्वियसली दोनों इक्वल होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, ये चीज हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू क्या होता है जी, डी फॉर लीनियर जो हम लोग यहाँ पे मीडियम होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे, देखो हम लोग यहाँ पे कि ये तो पहला हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, है ना, परपेंडिकुलर, अच्छा पैरेलल वाला हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हाँ, इसी में हम लोग यहाँ पे देखें डी इज इक्वल टू क्या था, एप्सिलॉन ही था। लीनियर जो डायलेक्ट्रिक के लिए हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग यहाँ पे मिला था हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से तुम देखे थे हम लोग यहाँ पे कि डी पैरेलल इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई पैरेलल, डी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये और एक जो रिलेशंस होगा, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, बताओ। यहाँ से जो रिलेशंस तुम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हो, तो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे? यहाँ से जो डी परपेंडिकुलर अबव और डी परपेंडिकुलर बिलो है ना हम लोग यहाँ पे, तो इससे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, डी परपेंडिकुलर एप्सिलॉन है ना, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन मीडियम 1, है ना, ऊपर जो एबव हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और ई मीडियम 1 का परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 ई 2 परपेंडिकुलर। ये भी हम लोग यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन आएगा हम लोग, है ना। ये हम लोग यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन किसके लिए आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो वही जो बाउंड्री कंडीशन है जब सरफेस चार्ज हम लोग यहाँ पे 0 होगा। तो कब होगा, जब सरफेस चार्ज 0 होगा, तो ये कंडीशन यहाँ पे इस केस की बात। ओके, ये था हमारा परपेंडिकुलर सेकंड वाला चीज था, ये सेकंड जो हमें बाउंड्री कंडीशन। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन का हम लोग यहाँ पे देखते हैं ई के फॉर्म में। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या बोले थे हम लोग यहाँ पे, बस तुमको दो चीज देखना, परपेंडिकुलर और पैरेलल क्या होगा। तो फ्रॉम, ठीक है, फर्स्ट जो बाउंड्री कंडीशन क्या था, E1 या जो हम लोग यहाँ पे ई अबव पैरेलल इज इक्वल टू ई बिलो बिलो पैरेलल, ये था हम लोग का फर्स्ट जो बाउंड्री कंडीशन हम लोग का, ई अबव पैरेलल इज इक्वल टू ई बिलो पैरेलल, ये हो जाएगा। तो ये कहाँ से आया, जो पैरेलल हम लोग यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा हम लोग पे, जो अलोंग द हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग यहाँ पे, है ना, जो टोटल, क्योंकि ये आता है कर्ल ऑफ ई इक्वल टू 0 से, वो डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन से परपेंडिकुलर आया था, है ना, डाइवर्जेंस हम लोग यहाँ पे, और कर्ल ऑफ ई इक्वल टू 0 से हम लोग यहाँ पे ये आया, ये रिलेशन आता है बेसिकली, ये होता है ई डॉट, ठीक है, डी एल लाइन इंटीग्रेशन इक्वल टू 0 आएगा हम लोग। तो इससे हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई डॉट डी एल जो लाइन इंटीग्रेशन से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट हम लोग पे, जैसे डाइवर्जेंस ऑफ ई से आया था परपेंडिकुलर और एबव वाला, ये दोनों पैरेलल आ जाएगा हम लोग। तो अलोंग द जो लाइन होगा दोनों हम लोग यहाँ पे सेम होगा, डॉट प्रोडक्ट। तो ई, है ना, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे ये अलोंग द लाइन है हम लोग यहाँ पे, इस लाइन के अलोंग हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो इस लाइन के अलोंग, ठीक है, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी दोनों हम लोग यहाँ पे सेम होगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि लाइन इंटीग्रल का डॉट प्रोडक्ट 0 है, फॉर्म दिस से क्या है ऑलवेज, राइट। ओके, तो ये आया, इससे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन, यहाँ पे पैरेलल वाला लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ई पैरेलल इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, डी पैरेलल बाई एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू डी पैरेलल बाई एप्सिलॉन 2, मतलब डी पैरेलल अबव है ना, अबव है, मीडियम 1 है, और ये बिलो। तो ये चीज भी हम लोग यहाँ पे सेकंड जो बाउंड्री कंडीशन से आएगा। तो ये सिग्मा फ्री 0 होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे सिग्मा फ्री 0 होगा तभी ये वाला चीज रिलेशन चालू होगा, अदरवाइज सिग्मा फ्री 0 नहीं होगा तो ये वाला रिलेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये दोनों। तो टोटल हम लोग यहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशन इस तरीके से तुम यहाँ पे देख सकते हो, समझ हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्या क्या हम लोग यहाँ पे देखे, इसको मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ हम लोग यहाँ पे। तो एक हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर वाला देखेंगे, परपेंडिकुलर, एक हो जाएगा पैरेलल वाला, है ना, फटाफट अभी तुम यहाँ पे लिखना जो जो भी हम लोग यहाँ पे देखे हम लोग। ओके, तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बताओ, पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पैरेलल। तो ये हमारा, जैसे ये बाउंड्री ले लो, ये एक सरफेस यहाँ पे ले लेते हैं इस तरीके से, है ना, और ये सरफेस एलिमेंट है हमारे पास,
यहाँ पे एक सरफेस एलिमेंट तुम यहाँ पे ले लो, इस जगह पे एक सरफेस एलिमेंट ले लो हम लोग। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास सरफेस एलिमेंट हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये आउट है ना, और ये हमारा जो इन है, इनवर्ट हम लोग यहाँ पे जो वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर आउट माइनस एबव ई परपेंडिकुलर इन साइड है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब यहाँ पे जो होगा आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे इनसाइड फील्ड होगा। इसी से हम लोग यहाँ पे आया था, इसी से हम लोग यहाँ पे जो सेकंड जो आया था, ये पहला चीज हो गया, ई परपेंडिकुलर एबव माइनस ये था, ई परपेंडिकुलर एबव माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और डी के फॉर्म में लिखेंगे तो डी परपेंडिकुलर आउट और डी परपेंडिकुलर इन, ये बेसिकली डी परपेंडिकुलर आउट माइनस डी परपेंडिकुलर इन इज इक्वल टू सिग्मा, ये आया परपेंडिकुलर, राइट। अब अगर अब यहाँ पे देखें पैरेलल वाला, तो ई, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ई पैरेलल आउट इज इक्वल टू ई पैरेलल इनसाइड, आउटसाइड इज इक्वल टू इनसाइड, अबव इज इक्वल टू बिलो, 1 इक्वल टू 2, जो भी तुम यहाँ पे मीडियम को यहाँ पे इंटरफेस मान सकते हो। और यहाँ पे आया था हमारे पास डी पैरेलल आउट बाई एप्सिलॉन आउटसाइड वाला, ठीक है, इज इक्वल टू डी पैरेलल इन अपॉन एप्सिलॉन इनसाइड, ये हमेशा ऑलवेज होगा हम लोग यहाँ पे ट्रू। लेकिन इफ सिग्मा फ्री इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे कंडीशन लिखे थे, इफ सिग्मा फ्री इज इक्वल टू जीरो, तो क्या था हमारे पास ई परपेंडिकुलर, ठीक है, आउट, सॉरी सिग्मा फ्री की बात करें, फ्री फ्री वाला थे, तो डी परपेंडिकुलर आउट इज इक्वल टू डी परपेंडिकुलर इन, या डी एबव इज इक्वल टू डी, इफ क्या बोले थे सिग्मा फ्री इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा डी परपेंडिकुलर आउट इज इक्वल टू डी परपेंडिकुलर इन। तो यहाँ पे मैं बार बार आउट इन एबव बिलो 1 2 लिख रहा हूँ, तो उसका मतलब समझिए परपेंडिकुलर है तो एप्सिलॉन 1, ठीक है, ई परपेंडिकुलर आउट, मतलब आउट वाला जो है, और इज इक्वल टू एप्सिलॉन इन ई परपेंडिकुलर। तो ये केस है ओनली सिग्मा फ्री इक्वल टू जीरो के लिए, अदरवाइज ये तुम्हारा बाउंड्री कंडीशन परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस और ये पैरेलल टू द इंटरफेस है ना। टू द इंटरफेस हम लोग यहाँ पे पैरेलल कैसे करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, अगर कर्व सरफेस रहेगा तो उसका एक परपेंडिकुलर होगा और टेंजेंट के जो डायरेक्शन होगा ये हो जाएगा। हाँ, और एक चीज यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि जो हम लोग यहाँ पे ई डॉट डी एल है ना, कर्ल ऑफ ई इक्वल जीरो है, तो यहाँ से बेसिकली हम लोग देखे थे ई डॉट डी एल इक्वल जीरो था, है ना, ई डॉट डी एल इक्वल जीरो था, बेसिकली ये था। तो ई डॉट डी एल इक्वल जीरो से हम लोग यहाँ पे पैरेलल वाला हमको मिला था, तो डी ई की जगह में क्या लिखा था, डी माइनस पी बाई एप्सिलॉन डॉट डी एल, है ना, ये हम लोग यहाँ पे इसका जो लाइन इंटीग्रेशन इक्वल जीरो, ये कहाँ से आया था बेसिकली कर्ल ऑफ ई इक्वल जीरो से, कर्ल ऑफ डी इक्वल जीरो से बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, डी इक्वल एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी ऐसे भी बन सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कर्ल ऑफ ई इक्वल जीरो था, कर्ल ऑफ पी इक्वल टू कर्ल ऑफ डी था, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे इसको तुम लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे ये डी डॉट डी एल है ना, इज इक्वल टू पी डॉट डी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा तुम्हारे पास जो डी पैरेलल, ठीक है, अबव माइनस डी पैरेलल बिलो इज इक्वल टू पी पैरेलल अबव माइनस पी पैरेलल बिलो, ये तुम यहाँ पे देख सकते हो। क्यों, यहाँ पे तुम देखे थे ना कर्ल ऑफ, ये बेसिकली देखे थे, कर्ल ऑफ डी इज इक्वल टू क्या था, कर्ल ऑफ, तो जब कर्ल ऑफ की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो कर्ल वाला हम लोग को देगा पैरेलल कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे देगा, और डायवर्जेंस हम लोग यहाँ पे देगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट देगा। कर्ल मतलब लाइन इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो अलोंग द लाइन आ जाएगा जो भी हम लोग यहाँ पे, और जो हम लोग यहाँ पे डायवर्जेंस होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट देगा। सिमिलरली जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में देखेंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी देखेंगे, तो डायवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो होता है, इफ यू रिमेंबर डायवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो होगा, तो ये क्या देगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट देगा, मतलब बी परपेंडिकुलर अबव इज इक्वल टू बी परपेंडिकुलर बिलो। जबकि यहाँ पे कर्ल ऑफ ई इक्वल टू जीरो होता है, तो यहाँ पे कर्ल ऑफ ई वाला में जो कर्ल वाला वो पैरेलल कंपोनेंट है, तो कर्ल ऑफ बी इक्वल टू समथिंग आता है, तो उसमें हम लोग यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आएगा। समझ में आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो डायवर्जेंस से हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिल जाएगा, और कर्ल से हम लोग यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हम लोग यहाँ पे पैरेलल कंपोनेंट आपको मिल जाएगा। तो ये तुम्हारा बेसिकली इतना ही तुम्हारा जो बाउंड्री कंडीशन है ना। परपेंडिकुलर में ये देखेंगे, अगर सिग्मा फ्री जीरो होगा तो ये, पैरेलल में ये देखेंगे हम लोग, बस इतना ही तुम्हारा बाउंड्री कंडीशन तुमको यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पर जो सिग्मा है ना, ये दोनों है ना, सिग्मा फ्री प्लस सिग्मा बाउंड है, दोनों है हम लोग, है ना, अगर सिग्मा की बात करें, और यहाँ पे ओनली सिग्मा फ्री, क्योंकि सिग्मा बाउंड इज इक्वल टू पता है माइनस डेल डॉट पी आता है, उसी से तो फॉर्मूला डायरेक्ट किए थे ना। तो ये चीज तुमको यहाँ पे माइंड में रखना है हम लोग। तो पोटेंशियल अगर देखेंगे तो बाउंड्री कंडीशन पर पोटेंशियल देखोगे हमारे पास, है ना, तो यहाँ पे इसको भी लिख रहे हो, यहाँ पे जब लिख रहे हो तो बाउंड्री कंडीशन और पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो हम लोग यहाँ पे, तो हमेशा पोटेंशियल अक्रॉस द बाउंड्री क्या होता है हम लोग यहाँ पे एट इंटरफेस V1 इज इक्वल टू V2,
एट इंटरफेस। इसका कोई परपेंडिकुलर वेक्टर थोड़ी है, तो परपेंडिकुलर पैरेलल देखोगे, है ना, एट इंटरफेस। सिमिलरली जैसे हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल होता है, वो भी हम लोग यहाँ पे सेम होगा हम लोग। तो अभी तक हम लोग यहाँ पे क्या देखे, जो भी चीज हम लोग यहाँ पे देखे थे, ठीक है, हाँ, जो ये ऐसे इंटरफेस है, तो यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 ले लो, V1 है, V2 हो जाएगा, एट सरफेस पे हो जाएगा। तो ई में क्या होता है, दोनों चीज होता है, क्या होता है हम लोग यहाँ पे फ्री प्लस बाउंड चार्ज। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन करते थे, हमें ये देखना बाउंड चार्ज दोनों रहेगा, और जब डी की बात करेंगे तो ओनली क्या आ जाएगा, फ्री चार्ज होगा, ये बाउंड चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा हम लोग जो डी की बात करेंगे दोनों में, है ना। और लीनियर के लिए हम लोग यहाँ पे डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई, ये तुम यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पूरा जगह हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, जो तुम्हारा एमएससी या नेट के सिलेबस में हम लोग। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इससे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन बेस्ड ऑन बाउंड्री कंडीशन। ओके, राइट।